अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और मस्जिदों के अंदर तरावियों का एहतमाम कर लिया गया है और बड़े ही ज़ोर और शोर के साथ तरावी का जो है वो आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। बहुत सारे लोग तरावी को जाते हैं, बहुत ही कसीर तादाद में मस्जिदों के अंदर लोग तरावी को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मसला बन जाता है कि कोई कहता है कि 8 रकत पढ़े कोई कहता है कि 20 रकत पढ़े, कोई कहता है कि 23 रकत पढ़े, कोई कहता है कि 30 रकत पढ़े या कोई कहता है कि 40 रकत पढ़े। तो आम आदमी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कितनी रकत पढ़नी चाहिए और कितनी रकत वाकई में सही है। तो मैं आप लोगों को यहाँ अर्ज कर देना चाहता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज के लिए कोई भी हद मुकर्रर नहीं फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज के लिए कोई भी हद मुकर्रर नहीं फरमाई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं मेरे भाइयों। हर शख्स की एक तहकीक होती है, हर शख्स के जो भी बंदा पढ़ता है या तहकीक करता है, फिर वो तहकीक करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचता है और उसके बाद ये कह देना कि बस मेरी ही तहकीक जो है वो सही है, बाकी सारी जो तहकीकें हैं वो गलत है, वो गुमराही पे मबनी है। अब चाहे वो 8 रकत वाले हों, वो इतने एक्सट्रीम पर चले गए कि उन्होंने एक तहकीक की, एक तहकीक पर पहुंचे, एक नतीजा अखज किया और उन्होंने कह दिया कि नहीं बस 8 रकत ही बिल्कुल सही है, बाकी ये 20 वाले तो पक्के बिदती और गुमराह है। इसी तरह 20 वालों ने जो तहकीक पेश की, उन्होंने अपने हिसाब से तहकीक पेश की और उन्होंने 8 वालों को किसी भी खाते के अंदर नहीं डाला। जबकि होना तो ये चाहिए, एक मुसलमान का मिजाज, एक मुसलमान का एटीट्यूड तो ये होना चाहिए कि जब वो अपनी वो पढ़े, वो तहकीक करे, वो एक मुताला करे और मुताला करने के बाद जब वो एक नतीजा अखज करे तो वो ये कहे कि भाई मेरी तहकीक के हिसाब से ये मसला बनता है, इतने रकत बनती है, बाकी आप चाहे तो अपनी तहकीक कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी तहकीक को लफ्ज आखिर मान लेते हैं और बाकियों को गुमराह और बिदती करार देने लगते हैं। और जबकि वो ये नहीं जानते कि जिन्हें आप बिदती बता रहे हैं, इनडायरेक्टली आप उन्हें जहन्नमी बता रहे हैं। फिर सोशल मीडिया के ऊपर 8 रकत और 20 रकत को लेकर ऐसी बहस चलती है कि मतलब हैरत होती है कि ये किस तरीके के लोग हैं कि जो इस तरीके की पोस्ट कर रहे हैं। अब लोग पोस्ट करते हैं कि 8 रकत वालों को छोड़कर बाकी सबको तरावी की मुबारकबाद। इसी तरह 8 रकत वाले पोस्ट कर रहे होते हैं, फिर वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुनाजरे जैसा माहौल बन जाता है, फिर वो बहस होते होते गाली गलौज के ऊपर बात आ जाती है। मेरे भाइयों, ये क्या तरीका है मेरे भाइयों? एक नवाफिल नमाज के लिए इतनी जद्दोजहद, इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा। मेरे भाई, जो 8 पढ़ रहा है आप उसे 8 पढ़ने दें, जो 20 पढ़ रहा है आप उसे 20 पढ़ने दें, जो 20 से भी ज्यादा पढ़ रहा है आप उसे उतनी पढ़ने दें। इसके अंदर क्या हुज्जत बना के आप लोगों ने रखी हुई है कि नहीं? कोई कहता है कि बस 8 ही जो है वो लफ्ज आखिर है, कोई कहता नहीं कि 20 ही बस लफ्ज आखिर है, कोई 30 को कह रहा है, कोई 40 को कह रहा है। बिला शक व शुबा जो 8 रकत वाला जो मसला लेते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर अम्मा आयशा से मरवी हदीस के अंदर लेते हैं कि अम्मा आयशा फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान 11 रकत ही नमाज पढ़ा करते थे। इसी तरह इस तरीके से इन्होंने इस हदीस से जो है इस्तदलाल किया और कहा कि नहीं बस 8 रकत ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जबकि मेरे भाइयों, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर अम्मा आयशा से ही रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकत से ज्यादा भी पढ़ा करते थे, 11 रकत से भी ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। और फिर बुखारी के अंदर हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस है। आप वाज़ेह फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 रकत भी पढ़ा करते थे। इस तरीके से बड़ी कसीर तादाद के अंदर सही हदीसें मौजूद है, जिसके अंदर ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 भी पढ़ते थे, 11 भी पढ़ते थे, 13 भी पढ़ते थे। मतलब बेशुमार अहादीस मिलती है। तो मैं ये नहीं समझ पाता कि इस पे लफ्ज आखिर किस तरह बन सकता है कि नहीं 8 वाला कह रहा है कि मेरी बात बिल्कुल सही है, 20 वाला कह रहा है कि मेरी बात बिल्कुल सही है, और उम्मत जो है वापस में लड़ रही है, वीडियोस बन रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं इस चक्कर में कि नवाफिल कितने पढ़े जाए। तो मेरे भाइयों, आप नवाफिल 2 पढ़े या 200 पढ़े, वो डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी, आपकी हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी नवाफिल पढ़ना चाहते हैं या कितनी आप पढ़ सकते हैं। उस पर ये बहस मुबाहिसे और मुनाजरे का जो एक मनाजिर खींचा जाता है, ये बिल्कुल बेवकूफी है, ये जाहिलाना काम है। आप ऐसा ना करें। जो 8 पढ़ रहा है आप उसे 8 पढ़ने दें, जो 20 पढ़ रहा है आप उसे 20 पढ़ने दें। रमजान में आप जितनी कसीर इबादत करेंगे उतना बेहतर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है सहाबा किराम से, कि तुम रमजान की रातों को सो के मत गुजार देना,
इन रातों में तुम कयाम करना, इन रातों में तुम कयाम करना। सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी हद मुकर्रर नहीं फरमाई, तरावी की नमाज की कोई भी हद मुकर्रर नहीं फरमाई। अजीब मसले बन चुके हैं, 8 और 20 पे लड़ रहे हैं, और अब तो एक नया तबका भी सामने है जो कहते हैं कि तरावी कोई नमाज ही नहीं है। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से जो ये कह रहे हैं कि तरावी कोई नमाज ही नहीं है। उन्हें कुरान और हदीस की दूर दूर तक हवा नहीं लगी हुई कि हदीस कहते किसे, हदीस से मसले कैसे निकाले जाते, बस वो एक शगुफे छोड़ रहे हैं कि तरावी जैसी माज़अल्लाह कोई नमाज ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं फिर कहता हूं कि जो 8 पढ़ रहा है आप उसे 8 पढ़ने दें, जो 20 पढ़ रहा है आप उसे 20 पढ़ने दें, या जो 20 से भी ज्यादा पढ़ रहा है आप उसे 20 से ज्यादा पढ़ने दें। आप अपनी तहकीक को लफ्ज आखिर ना माने और अपनी तहकीक की बिना पर दूसरों को गुमराह और बिदअती करार मत दे। उम्मीद है कि बात आपके समझ आई होगी। इल्लल बला।